Hello everyone, my name is Dev Kaushik from Study World, and today we are going to discuss about a very nice topic, that is difference between did and have. Most of the time students they are confused that where they should use did and where they should use have. हिंदी में भी कई बार अंतर पता नहीं लग पाता है कि कहाँ पर हम have लगाएं और कहाँ पर did लगाएं। तो इसीलिए आज हम क्लियर करने वाले हैं वो सारे डाउट्स कि जी कहाँ पर हम लोगों को have लगाना है और कहाँ पर did का इस्तेमाल होता है। सो बाय अटेंडिंग टुडेज़ क्लास, आज की क्लास के बाद आपको इस प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है कि कहाँ पर हमको डिड लगाना है और कहाँ पर हैव लगाना है। तो चलो चलते हैं डिफरेंसेस के साथ कि जी क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे कैसे हम लोग इन्हें क्लियर कर सकते हैं। सो द क्लास नेम इज़ डिफरेंस बिटवीन डिड एंड हैव। ठीक है, यस। अभी दोनों ही पास्ट के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स दोनों ही स्थिति में काम हो चुका होता है। अगर मैंने खाना खा लिया है तो इट मीन्स खाने का काम भी ओवर, और डिड मतलब वो भी पास्ट की बात है। बट समटाइम वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड यूज़ डिड और हैव, तो उसी बारे में जानते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक के बारे में हम डिटेल से जान लें तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं हैव के बारे में पढ़ लेता हूँ कि हैव यहाँ पर आता है, तो डिड अपने आप ही सिंपल पास्ट में फिर आप यूज़ करने लग जाएंगे, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो बंदे हैं और दोनों में से किसी एक को दिल्ली जाना है और एक को रुकना है फरीदाबाद, तो या तो मैं ये बता दूं कि फरीदाबाद कौन सा रुकेगा, या फिर ये बता दूं दिल्ली कौन सा जाएगा, दूसरा फरीदाबाद अपने आप रुकेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट, दैट वाज ओनली द एग्जांपल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम बातचीत कर रहे हैं हैव के बारे में कि हैव को हम किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, हम हैव को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं एज ए टाइम वर्ड, और डिड कहाँ कहाँ पर आता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब ही हैं दोनों, लेकिन कहाँ पर डिड लगाएं और कहाँ पर हैव, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो हैव का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले हम फीलिंग्स के लिए, ठीक है। फीलिंग्स का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को हैव ही लगाना है। ऐसी कंडीशन में आप डिड नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी सुबह सुबह हम लोग चाय पीते हैं मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ के अंदर, तो चाय पीने के बाद चाय का असर कुछ देर तक हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रहता है। अगर कोई दूसरा बंदा हमसे कहे कि जी क्या आप चाय पियोगे, ठीक है, तो आप उससे क्या कहोगे, मैंने जी पी है, मैंने पी ली है। और ये पी कब तक ली है, जब तक उस पहले वाली चाय का असर आपके अंदर है। अगर उस चाय का असर आपके अंदर ख़त्म हो गया तो आप कह दोगे जी मैंने पी थी। तो जब तक उस चाय का असर आपके अंदर है तब तक तो आप कहोगे आई हैव, ठीक है। और चाय का असर जैसे ख़त्म तो आप फिर वहाँ पर डिड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। अभी आप जैसे ही खाना खाते हैं, अभी खाना खा करके आपको आधा पौना घंटा हुआ और तुरंत बाद कोई दूसरा बंदा आपसे पूछ ले भाई साहब खाना खाओगे, खाना खाना है आपको, और आपने कहा जी मैंने अभी अभी खाया है, ठीक है, क्योंकि उस खाने का असर आपके अंदर है और ये जब तक रहेगा तब तक आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये असर फीलिंग ख़त्म फिर आप वहाँ पर डिड बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऐसे ही कहेंगे आई हैव हैड फूड, ठीक है, मतलब मैंने खाना खा लिया है और अभी अभी खाया है। आई हैव जस्ट हैड, हैड क्या है, थर्ड फॉर्म है खाने के लिए, फूड। आई जस्ट हैव हैड फूड, मैंने खाना अभी अभी खा लिया है, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को पैसे दे देते हैं बैंक में जमा करने के लिए। बैंक में जमा करना क्या कहलाता है, डिपॉजिट। तो हमने किसी को पैसे दिए बैंक में जमा करने के लिए, ठीक है, और वो बंदा 4-6 दिन तक मुझे दिखा ही नहीं। 4-6 दिन के बाद मुझे मिला तो मैं उससे यही पूछूंगा भैया हैव यू डिपॉजिटेड माई मनी, क्योंकि मैं उस पैसे को अभी भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, ठीक है। तो हम हैव से क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हम फीलिंग्स अभी हमारे अंदर हैं उस चीज़ की। तो जब तक फीलिंग्स रहेंगी तब तक आप हैव से ही बताएंगे, अदरवाइज़ आप डिड लगाएंगे कि जी क्या आपने पैसे जमा कराए थे हमारे वो वाले, तो डिड यू डिपॉजिटेड माई मनी, डिपॉजिट माई मनी।
नेक्स्ट इज, अभी दूसरे नंबर पर आता है आप लोगों का, पहले नंबर पर है फीलिंग्स, कि जब तक फीलिंग्स रहेंगी किसी चीज़ के बारे में, अब ये फीलिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। मान लो एक आदमी तो ऐसा है जो दिन में चार चाय पीता है या 2 चाय पीता है, एक ऐसा है जो दिन में 10-12 चाय पी लेता है। तो जो 2 चाय पीता है दिन में, वो तो दोपहर को भी ये कहेगा जी मैंने चाय पी ली है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मॉर्निंग की चाय, वो यही कहेगा जी मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी। लेकिन जो 10-12 चाय पीता है वो तो हर घंटे ये कहेगा जी मैंने तो 1 घंटे पहले पी थी, आई टुक टी, ठीक है। तो ये फीलिंग्स हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो जब तक हैं तब तक है, अदरवाइज डिड आएगा। क्लियर? दूसरी बात, दूसरी चीज़ है वो है मूवीज़। अगर हम मूवीज़ की बात करेंगे तो मूवीज़ के लिए भी हम हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समटाइम अगर आपको किसी से पूछना है कि जी क्या आपने मूवी देखी है, तो चाहे उसने कभी भी देखी सही, वो मूवी आज से 10 साल पहले आई हो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा हैव से ही होगा। हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? हैव यू वॉच्ड, हैव यू वॉच्ड तिरंगा, बाहुबली, ठीक है। क्या आपने ये मूवी देखी है? सो हैव यू वॉच्ड बाहुबली। अगर आप कहेंगे जी मैंने देखी है, आई हैव वॉच्ड बाहुबली, ठीक है। क्या आपने देखी है? हैव यू वॉच्ड, मैंने देखी है, आई हैव वॉच्ड। अब आई हैव वॉच्ड आपने क्यों बोला? चाहे आपने 10 साल पहले देखी सही, ठीक है, लेकिन उसकी फीलिंग्स अभी भी आपके अंदर हैं। कैसे? मान लो आप कहीं से गुजर रहे हैं, आप रास्ते से कहीं से गुजर रहे थे और साइड में आपने देखा कि किसी शॉप पर टीवी चल रहा था और वहाँ पर कोई मूवी चल रही थी। आपने बस 1 मिनट की ही क्लिप देखी होगी कि वो क्लिप आपको याद आ गई, आपको रिमाइंडर आ गया कि यार ये वाली मूवी तो मैंने कहीं ना कहीं देखी है। अब आप उसका नाम खोजने में लग जाते हैं कि ये कौन सी मूवी है। तो आपका दिमाग तब तक आपको नहीं शांत बैठने देगा जब तक उसका नाम आपको रिमाइंडर में नहीं डाल देगा, ठीक है। इट हैपन्स। और फिर आप बोल देते हैं जी ये वाली मूवी मैंने देखी है। देखी थी नहीं बोलते, ये तो मैंने देखी है, ये बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि उसकी फीलिंग्स अभी हमारे अंदर होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी क्या आपने देखी है, तो हैव यू वॉच्ड बाहुबली, हैव यू वॉच्ड बाहुबली। हाँ, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपने कब देखी थी, तो फिर मुझे डिड लगाना पड़ेगा। व्हेन डिड यू वॉच बाहुबली, व्हेन डिड यू वॉच बाहुबली। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ जो है वो हैव की दुश्मनी है लगभग। क्वेश्चन वर्ड के साथ ज़्यादातर आपका क्या आता है? डिड ही आता है क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। हैव जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में ही आता है, बहुत विषम परिस्थितियों में हैव लगाते हैं, अदरवाइज डिड ही लगते हैं, डिड ही लगाते हैं हम लोग। किसके साथ? जब भी हम बातचीत करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। जैसे नेक्स्ट है, क्या आप लोगों ने हैव यू वॉच्ड जोश? क्या आपने जोश मूवी देखी है? हैव यू वॉच्ड जोश? तो आप कह सकते हैं आई हैव वॉच्ड जोश, ठीक है। आई हैव वॉच्ड जोश, मैंने ये मूवी देखी है। क्लियर है यहाँ तक? आई हैव वॉच्ड जोश। अभी कब देखी थी? तो व्हेन डिड यू वॉच जोश, ये बोल देंगे, व्हेन डिड यू वॉच जोश मूवी। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड थिंग विच वी यूज़। ये दूसरी चीज़ है जिसे हम यूज़ करते हैं, किसके लिए? हैव के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इन जगहों पर हैव का इस्तेमाल होता है। द थर्ड थिंग इज कॉल्ड, तीसरी चीज़ है लास्ट क्वालिफिकेशन। लास्ट क्वालिफिकेशन मतलब जो भी आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ाई की हो, जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ी हो, जहाँ तक आपने कंप्लीट करके छोड़ दी हो पढ़ाई, उसके बारे में जब भी आप बात करेंगे तो आप हमेशा हैव से ही करेंगे। केवल यही एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड के साथ हैव लगा रहे हैं, अभी जो मैं बता रहा हूँ। जैसे
यहाँ पर लाइन बनती है व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। तो यहाँ पर कहीं पर भी एजुकेशन नाम का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलता है वो यही निकलता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। तो आप बता देंगे आई हैव डन पीजी। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आप अगर यही बात गांव में किसी बुजुर्ग आदमी से पूछें या किसी भी बुजुर्ग आदमी से कहीं पर भी पूछें जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी हो अपने टाइम पर, तो आप उनसे पूछेंगे आपने क्या किया हुआ अंकल जी, व्हाट हैव यू डन, तो वो भी आपसे यही कहेंगे जी आई हैव डन 10th, पहले टाइम की, पुराने टाइम की 10वीं कर रखी है। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे जी 10वीं की थी नहीं, अभी भी उन्हें सब कुछ याद है, पढ़ाई नहीं मतलब उन्हें याद है उनका स्कूलिंग टाइम, एवरीथिंग दे रिमेंबर। तो आप बता सकते हैं, वो जब भी पूछेंगे आप उनसे व्हाट हैव यू डन, तो कहेंगे जी आई हैव डन 10th, आई हैव डन 12th, आई हैव डन ग्रेजुएशन। इसी तरीके से हम लोग अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताते हैं। क्लियर है? तो लास्ट क्वालिफ़िकेशन की जब भी बात करेंगे हम किससे करेंगे, हमेशा हैव से करेंगे। ठीक है, अदरवाइज डिड लगा देंगे कि आपने ग्रेजुएशन कब की थी, तो मैंने आपसे कहा ना कि क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं आता, तो लाइन बन जाएगी व्हेन डिड यू पास ग्रेजुएशन। व्हेन डिड यू पास ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपने कब की थी, एंड आई पास्ड ग्रेजुएशन वेन एवर, आप लोगों ने जब भी की हो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके साथ साथ अभी 4th नंबर पर जो चीज़ आती है, जो 4 थिंग्स आर देयर वेयर वी यूज़ हैव। 4 चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी जगहों पर आप डिड लगा देते हैं। तो 3 तो हम पढ़ चुके हैं, क्या था, एक तो है फीलिंग्स, दूसरी है मूवीज़ और तीसरी है लास्ट क्वालिफिकेशन, एंड 4th थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। और चौथी चीज़ अभी हम क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पर हैव आता है। 4 थिंग्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट, जो चौथी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आप लोगों की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो एक्चुअली में क्वालिफिकेशन कितने प्रकार की होती हैं, क्वालिफिकेशंस आर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमने स्टार्ट किया प्राइमरी, फिर उसके बाद हमने बताया प्राइमरी के बाद मिडिल, ठीक है, मिडिल के बाद हाई स्कूल, इस हाई स्कूल को हम सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अप टू 10th, जब 10 तक बच्चा पढ़ता है तो वहाँ तक उसे हेडमास्टर मिलता है, उसके बाद प्रिंसिपल हो जाते हैं स्कूल्स के अंदर। आई एम टेलिंग दैट इज़ कॉल्ड हाई स्कूल। और इसके बाद आ जाता है, फिर इसे सेकेंडरी बोलते हैं, और इसके बाद आ जाता है सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के बाद आता है आप लोगों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें आप ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन। और उसके बाद आता है आप लोगों का पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आप लोगों का डॉक्टरेट, मास्टर्स, पीजीडीएम में बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद एजुकेशन में काउंट होती चली जाती हैं। तो हम लोग जब क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो हाई स्कूल के बाद भी आप लोग अपना प्रोफेशनल चुन सकते हैं, प्रोफेशन चुन सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी के बाद भी आप अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद चुना तो ग्रेजुएशन वाली जो क्वालिफ़िकेशन है ये अपने आप आपकी प्रोफेशनल भी बन जाएगी। अगर आपने बीए किया और बीए के बाद एमए कर लिया तो एमए आप लोगों का क्या होगा, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ही बन जाएगी। ठीक है, आई एम टेलिंग जितना जल्दी आप चुन लेंगे उतना ही जल्दी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप प्रोफेशन को पहले ही चुन लें, क्योंकि वो आपको नॉलेज तो मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी आप काम के बंदे बन जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बातचीत करते हैं, कई बार बच्चे नहीं चुन पाते हैं तो उन्हें फिर आगे चांस मिलता है सीनियर सेकेंडरी में, वहाँ पर चुन लें। यहाँ पर भी नहीं चुन पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो ग्रेजुएशन के बाद कर लेते हैं। तो जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं उतना ही फिर डिसीज़न उनका
ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से। जितना जल्दी डिसाइड कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम सेकेंडरी तक तो चुन लें या फिर सीनियर सेकेंडरी में जा कर के अपना चुन लीजिए कि मुझे इस तरफ जाना है। नाउ वी आर टॉकिंग अहेड, आगे की बातचीत करते हैं। ये है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे या किसी इंजीनियर से पूछेंगे कि जी आपने क्या किया हुआ है या फिर क्या आपने MBBS किया हुआ है, तो हैव यू डन MBBS, ठीक है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ये MD की डिग्री नहीं है, मतलब ये ग्रेजुएशन ही है एक तरीके से मेडिकल के अंदर, ठीक है। यस, सो हैव यू डन MBBS, तो वो सामने वाला आपको क्या जवाब देगा, आई हैव डन, चाहे उन्होंने कभी भी की हो। उन्होंने अगर आज से 10 साल पहले भी MBBS की है, देन दे विल आंसर यू आई हैव डन MBBS। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए what your brother has done, what your brother has done, तो आप बता सकते हैं my brother has done BCA, ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर, ठीक है, इस तरीके से आप बता देंगे। नाउ आई एम टेलिंग, तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं। जी, सी हैज़ डन ग्रेजुएशन, सी हैज़ डन PG, सी हैज़ डन वट एवर, जो भी उन्होंने किया है आप बता सकते हैं माई ब्रदर हैज़ डन, आई हैव डन, यू हैव डन, सी हैज़ डन। सो देयर आर 4 थिंग्स विच वी ऑलवेज यूज़ विद हैव। इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल हम हमेशा हैव के साथ ही करते हैं। फीलिंग्स क्या है, नंबर 1 फीलिंग्स, सेकंड क्या है आप लोगों का, बताइए। सेकंड नंबर पर है मूवीज़, थर्ड पर है लास्ट क्वालिफिकेशन और फोर्थ पर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन अनदर वर्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड, वो कहलाता है आप लोगों का आस्क, ठीक है। अक्सर कंफ्यूज कर देता है कई बार कि हम क्या लगाएं। सो हम टेलिंग, आस्क का मतलब होता है कहना, मांगना और पूछना, ठीक है। कहने के लिए कैसे यूज़ होगा आस्क, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास रूम के गेट पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और मुझे उससे कहना है कि जी डिस्टर्बेंस हो रही है, मैंने अपने साथ वाले से कहा उससे कहो कि बाहर चला जाएगा, तो लाइन बनेगी आस्क हिम टू गो फ्रॉम हियर। अच्छा, उससे बोल दो कि वो अंदर आ जाए, तो आस्क हिम टू कम इनसाइड, ठीक है। उससे कहो कि वो बाहर चला जाए, आस्क हिम टू गो देयर, या फिर उससे कहो कि वो अंदर आ जाए, तो आस्क हिम टू कम इनसाइड। इस तरीके से बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, इसके बाद आस्क के बाद है कहने के बाद है मांगना। जैसे आई एम आस्किंग फॉर एनीथिंग, जब आप कोई चीज़ मांगते हैं, मान लो मैं पानी मांग रहा हूँ, तो आई एम आस्किंग वाटर, जी मैं पानी मांग रहा हूँ। मैं मांग रहा हूँ, आई एम आस्किंग फॉर गुलाब जामुन, वट एवर, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आई एम आस्किंग फॉर हिम, मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। आई एम आस्किंग बटर, जी मैं मक्खन मांग रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से एक बार ऐसे भी बोल देते हैं जी आप तो मांग मांग करके मक्खन के पीछे लग गए, तो यू आर आफ्टर विद, यू आर आफ्टर विद, ठीक है, का मतलब होता है आप तो पीछे लग गए, यू आर आफ्टर विद गुलाब जामुन, यू आर आफ्टर विद चपातीस, यू आर आफ्टर विद मनी, आप तो पैसे के पीछे लग गए, यू आर आफ्टर विद मनी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए यू आर आफ्टर विद मी, ठीक है, आप तो मेरे पीछे लग गए, इस तरीके से भी आप लोग बता सकते हैं। तो किसी के भी पीछे लगा जाना क्या कहलाता है, आफ्टर विद, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार मत मांगिए, सामने वाला मना कर देगा, है ही नहीं, ख़त्म। आई
ठीक है, डोंट हैव। नेक्स्ट इज, अभी आस्क का मतलब होता है पूछना। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जी क्या आपने अपने भाई से पूछा बाइक के बारे में, तो डिड यू आस्क योर ब्रदर, डिड यू आस्क योर ब्रदर फॉर बाइक, ठीक है, डिड यू आस्क योर ब्रदर फॉर बाइक। एक टूर जा रहा है, हम लोग लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, आप बताना, मैंने कल बोला तो था आपसे कि आप पूछ के बताना, तो क्या आपने अपने पापा से पूछा, फादर से पूछा टूर के लिए? डिड यू आस्क योर फादर फॉर टूर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आस्क के बारे में बातचीत करेंगे। सो 3 जगहों पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है आस्क का मतलब कहना, मांगना और पूछना, हैव एंड आस्क। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।